इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। एक तरफ था आसमान की ऊंचाइयों को छूता पहाड़, इंसान की बेबसी पर हंसता हुआ, और एक तरफ था आसमान को चीरता हुआ हौसला एक बावरे का। लोग कहते थे उन्हें न जाने और क्या क्या, बावरा पागल पगला हो गया है, न जाने कौन सी धुन चढ़ गई है, पहाड़ तोड़ेगा, जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो ये करेगा। पर उसने कर दिया, तोड़ डाला पहाड़ का गुरूर, बना डाला रास्ता, सिद्ध कर दिया कि पागल ही इतिहास की रचना करते हैं, समझदार तो सिर्फ उन्हें पढ़ते हैं। कौन नहीं जानता उन्हें। गया के गहलौर के रहने वाले माउंटेन मैन दशरथ माझी, शत शत नमन आपको। अब आंखें बंद करके हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, कितने बड़े हैं हमारे लक्ष्य। क्या उस पहाड़ के जितने? हो ही नहीं सकता। कोई भी परीक्षा हो, बोर्ड परीक्षाएं या कठिन से कठिन प्रतियोगी परीक्षाएं, क्या उस पहाड़ से बढ़कर है? हो ही नहीं सकती। हमारे सामने तो अनगिनत उदाहरण हैं जो हमारे पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। पर दशरथ माझी के सामने तो कोई उदाहरण नहीं था, पर आज वो हम सब के लिए उदाहरण है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मुगल बादशाह शहंशाह, जिन्होंने अपनी पत्नी के प्रेम में ताजमहल बनवा दिया, अपार खजाना, हजारों हाथ, 22 साल का लंबा समय था उनके पास, और इस दिल के शहंशाह दशरथ माझी के पास थे अपने 2 हाथ, और उन हाथों में केवल हथौड़ी छेना। न प्रशासन की मदद, न समुदाय की। हाँ, कुछ लोग थे उन पर हंसने के लिए, मगर उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या नहीं है उनके पास। उन्होंने बस यही देखा कि क्या है उनके पास, और उसी से अपने ख्वाब को तामीर दी। अब हम अपने आप को वहां रखकर सोचते हैं, हमारे पास हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो साधन है वो क्या हथौड़ी छेने से भी कम है? नहीं, पहाड़ के सामने छेनी हथौड़े से कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर हमें किस बात ने रोक रखा है? दशरथ माझी उदाहरण है इस बात का कि अगर आपके पास दुनिया भर की सहूलतें भी हैं, पर यदि वो हिम्मत नहीं, वो हौसला नहीं कुछ कर गुजरने का, तो आप कुछ नहीं कर सकते। वरना तो एक हथौड़ी छेना ही काफी है एक पहाड़ को 2 फाकों में बांटने के लिए। वो कहते हैं ना कि प्रेम कुछ भी करवा सकता है। दशरथ माझी से भी करवा दिया ये असंभव सा दिखने वाला काम। उसी प्रेम में, उनकी पत्नी के प्रेम में, उनकी फगुनिया के प्रेम में ही वो ताकत है जो आपके भीतर सोई असीमित संभावनाओं को जगा सकता है। प्रेम करिए अपने लक्ष्य से, अपनी मंजिल से, अपने गोल से, जैसे दशरथ माझी को था अपनी फागुनी से। ऐसे ही प्रेम करिए, उतार लीजिए अपने लक्ष्य को अपने दिल की गहराइयों में, बना लीजिए उतना ही जरूरी जितना कि सांसें जरूरी हैं आपके जीने के लिए। बसा लीजिए अपने रोम रोम में। फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने लक्ष्य को भेद न पाए। कैसे बना दिया इतना बड़ा लक्ष्य भेद देना संभव? दशरथ माझी ने उस पहाड़ की एक चट्टान पर वार किया, लगातार वार किया, तब तक वार करते रहे जब तक कि वो चूर चूर नहीं हो गई। फिर उसके बाद दूसरी चट्टान, फिर दूसरी, फिर दूसरी। उन्होंने हर चट्टान पर एक एक बार वार नहीं किया, बल्कि एक बार में एक चट्टान पर लगातार वार किया। यही तो है सूत्र सफलता का। यही तो हमें भी करना है। चाहे कितनी भी कठिन परीक्षाएं हो, कितना भी विस्तृत पाठ्यक्रम हो, उसे टुकड़ों में बांटो, उसके हिस्से करो। पढ़ाई के लिए निर्धारित समय को हिस्सों में बांटो। फिर एक समय में पाठ्यक्रम का एक हिस्सा लो, बाकी सब भूल जाओ। उस समय बस यही सोचो कि आज के लिए पाठ्यक्रम का जो हिस्सा हमने तय किया है
उसकी पूरी तैयारी आज हम अच्छे से करेंगे। रोज के लिए तय लक्ष्य को अगर आप ईमानदारी से हासिल करते रहे तो चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा हो, आप जरूर उत्तीर्ण होंगे। अपनी सारी दूसरी समस्याओं को एक तरफ कर दीजिए। अभी जरा सोचिए, 22 साल तक दशरथ मांझी लगातार काम करते रहे और 25 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा और 360 फीट लंबा रास्ता बना डाला। क्या उनके जीवन में समस्याएं नहीं आई होंगी? क्या गर्मी, क्या जाड़ा, क्या धूप, क्या बरसात, सारी तकलीफों को एक ताक पर रखकर आंख बस पहाड़ पर गड़ाए रखी। बस उसी तरह एक बार ठान लो तो ठान लो, फिर आपको आपके लक्ष्य से कोई हिला नहीं सकता। दोस्तों, आप में से कई लोगों की परीक्षाएं आने वाली हैं। कई लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे होंगे। बस यही इच्छा है कि जान लगा दो, दिल लगाकर पढ़ाई करो। हम सभी के अंदर है दशरथ मांझी जैसा हौसला। पहचानिए उसे, बाहर निकालिए उसे, रच डालिए इतिहास, बन जाइए बाबरे अपने लक्ष्य के प्रति। क्योंकि पागल ही इतिहास की रचना करते हैं, समझदार तो सिर्फ उन्हें पढ़ते हैं। आप सभी को आने वाली परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना पूरा प्रयास लगाइए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते